नमस्कार, स्वागत है आपका केपी न्यूज के 6 बजे के बुलेटिन में। मैं मंजुला ठाकुर आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। युवा सौरभ में गिरीश रंजोलकर का बयान, देसी कला को पुनर्जीवित करने की जरूरत। राहुल गांधी कांग्रेस नेताओं ने भारत जोड़ी यात्रा वीडियो में KGF 2 संगीत का उपयोग करने के लिए बुक किया। प्रवीण नेटारू हत्याकांड, कर्नाटक में NIA ने PFI SDPI से जुड़े 3 लोगों को किया गिरफ्तार। गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव, बीजेपी उम्मीदवार अमन गिरी की रिकॉर्ड जीत, 34,298 वोटों से सपा को हराया। देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। समाज कल्याण विभाग के उप निदेशक गिरीश रंजोलकर ने कहा कि देसी कला को पुनर्जीवित करने की जरूरत है। उन्होंने वीदर तालुका के घोड़ामपल्ली गांव में अटल बिहारी वाजपेयी आवासीय विद्यालय और स्नातक कॉलेज में कन्नड़ और सांस्कृतिक विभाग द्वारा आयोजित युवा सौरभ कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कहा, संगीत, नृत्य और अन्य कलाएं मन को मोह लेने वाली हैं। हालांकि उन्होंने खेद व्यक्त किया कि मोबाइल और टीवी के कारण उनकी उपेक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि कला और कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए और भी कार्यक्रम होने चाहिए। उन्होंने कहा कि कन्नड़ और सांस्कृतिक विभाग विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से कला और संस्कृति के अस्तित्व के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ब्लॉकबस्टर कन्नड़ फिल्म KGF 2 के संगीत के कथित अनधिकृत उपयोग के लिए राहुल गांधी सहित कांग्रेस के 3 वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। KGF 2 संगीत का उपयोग करने के लिए राहुल, जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेट के खिलाफ कॉपीराइट अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के सहित शुक्रवार 4 नवंबर को यशवंतपुर पुलिस स्टेशन में पहली सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। MRT संगीत का प्रबंधन करने वाले M नवीन कुमार की शिकायत पर राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा के लिए भारत जोड़ो यात्रा का कर्नाटक चरण के बीच राहुल की यात्रा और जनता के साथ बातचीत को दिखाते हुए एक वीडियो डाला गया था, जिसमें पृष्ठभूमि में KGF के हिंदी साउंड ट्रैक से सुल्तान गीत चल रहा था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि जयराम रमेश ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर यात्रा के 2 वीडियो पोस्ट किए, जिसमें बिना अनुमति के KGF 2 फिल्म के लोकप्रिय गीतों का इस्तेमाल किया गया। उक्त वीडियो शिकायतकर्ता के स्वामित्व वाली और उसके पास मौजूद लोकप्रिय ध्वनि रिकॉर्डिंग का उपयोग करके बनाए गए थे। कुमार ने आरोप लगाया कि उक्त ध्वनि रिकॉर्डिंग सिनेमेटोग्राफिक और KGF चैप्टर 2 की है, जो विश्व स्तर पर लोकप्रिय है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने शनिवार 5 नवंबर को कर्नाटक में कई स्थानों पर तलाशी अभियान के दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्य प्रवीण नेटारू की मौत के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। NIA ने दक्षिण कन्नड़ में 5 स्थानों पर तलाशी ली। NIA ने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के राज्य सचिव के इस्माइल शफी और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नेता इब्राहिम शाह को बेल्लारी में गिरफ्तार किया। SDPI नेता के मोहम्मद इकबाल को बेंगलुरु में गिरफ्तार किया गया। NIA अधिकारियों ने कहा कि तलाशी के दौरान उनके घरों से डिजिटल उपकरण और आपत्तिजनक दस्तावेज भी जब्त किए गए। NIA ने मीडिया को बताया कि तीनों आरोपियों को नेटारू की हत्या की साजिश में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार अमन गिरी को रिकॉर्ड जीत मिली है। अमन गिरी ने 34,298 वोटों से सपा उम्मीदवार विनय तिवारी को हराया। भाजपा ने सहानुभूति पाने के लिए अरविंद गिरी के निधन के बाद उनके बेटे अमन गिरी को मैदान में उतारा। अरविंद गिरी के निधन के कारण ही यह उपचुनाव कराना पड़ा। गोला गोकर्णनाथ सीट भाजपा विधायक अरविंद गिरी के निधन के कारण 6 सितंबर 2022 को रिक्त हो गई थी। इस सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस और बसपा
ने हिस्सा नहीं लिया। यही कारण था कि सपा उम्मीदवार और गोला के पूर्व विधायक विनय तिवारी और भाजपा के अमन गिरी के बीच सीधा मुकाबला था। उत्तर प्रदेश के गोला गोकर्णनाथ विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए रविवार को मतगणना सुबह 8 बजे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आरंभ हुई थी। मतगणना शुरू होने के बाद बीजेपी उम्मीदवार ने लगातार बढ़त बनाकर रखी। आखिर में चुनाव नतीजे भी उनके पक्ष में गए। वरिष्ठ भाजपा नेता उमा भारती ने ट्वीट्स की एक श्रृंखला में घोषणा की है कि वह सभी संबंधों को त्याग देंगी और उन्हें केवल दीदी मां के रूप में जाना जाएगा। उग्र राजनेता, राम मंदिर आंदोलन के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक और राष्ट्रीय राजनीति में भाजपा के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली उमा भारती ने पिछले 2 दिनों में 27 ट्वीट पोस्ट किए। इससे उनकी राजनीति से संन्यास की अटकलें लग रही। उमा भारती ने शुक्रवार को ट्वीट किया, जैन मुनि आचार्य विद्यासागर महाराज ने मुझे सभी व्यक्तिगत संबंधों और नामों को त्यागने का आदेश दिया है। मुझे केवल दीदी माँ कहा जाना चाहिए और भारत के सभी नागरिकों को अपनाकर भारतीय को सार्थक बनाना चाहिए। पूरा विश्व समुदाय मेरा परिवार होना चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, मैंने यह भी निश्चय किया था कि संन्यास दीक्षा के 30वें वर्ष में उनके आदेशों का पालन करना शुरू कर दूंगी। विद्यासागर महाराज ने 17 मार्च 2022 को सभी संतों की उपस्थिति में सार्वजनिक रूप से मुझे यह निर्देश दिया है। मैं अपने परिवार के सदस्यों को सभी बंधनों से मुक्त करती हूं और 17 को मैं स्वयं बंधन मुक्त हो जाऊंगी। मेरी दुनिया और परिवार बहुत व्यापक हो गए हैं। अब मैं पूरे विश्व समुदाय की दीदी माँ हूँ। मेरा कोई निजी परिवार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए रविवार को अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इसके साथ ही राज्य में महिलाओं के लिए अलग घोषणा पत्र जारी किया गया। पार्टी ने घोषणा पत्र तैयार करने के लिए आम जनता से सुझाव लेने को एक कमेटी गठित की थी। इस बार भाजपा ने अपने इस घोषणा पत्र में आदि आबादी पर खास फोकस करते हुए उन्हें नकदी से लेकर आरक्षण तक 11 बड़े वादों से लुभाने की कोशिश की है। भाजपा अध्यक्ष ने सरकारी नौकरियों में हिमाचल की महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने का वादा किया है। साथ ही नड्डा ने कहा कि 6वीं से 12वीं की कक्षा की छात्राओं को साइकिल मिलेगी और उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही लड़कियों को स्कूटी दी जाएगी। भाजपा का उद्देश्य है कि हिमाचल प्रदेश में हर बार सरकार बदलने की प्रवृत्ति को रोकी जाए। हिमाचल प्रदेश की 68 सदस्य विधानसभा के लिए मतदान 12 नवंबर को होगा। केरल की पिनाराई विजयन सरकार राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ अपने नवीनतम बचाव में सर्वोच्च न्यायालय का रुख कर सकती है। मामले के जानकार अधिकारियों का कहना है कि सरकार का कानूनी और संवैधानिक विशेषज्ञों के साथ परामर्श पहले से ही चल रहा था। राज्य सरकार के एक अधिकारी का कहना है कि राज्यपाल खान के हस्तक्षेप ने कई विश्वविद्यालय के कामकाज को प्रभावित किया है और प्रमुख विधेयकों पर हस्ताक्षर करने में उनकी देरी ने राज्य में एक प्रशासनिक शून्य पैदा कर दिया है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका में किन किन मुद्दों को उठाएगी। इससे पहले अगस्त में सरकार द्वारा लाए गए 11 अध्यादेशों पर राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षर कर दिया था, जिसके बाद राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और पिनाराई विजयन सरकार के बीच रिश्ते असहज हो गए थे। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के नेतृत्व वाली सरकार ने बाद में उन विधेयकों को पारित करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया। हालांकि बाद में खान ने अधिकांश विधेयकों पर हस्ताक्षर किए, लेकिन फिर भी 2 पर रोक जारी रखी। इन 2 विधेयकों में एक लोकायुक्त की शक्तियों को कम करने के लिए था और दूसरा विश्वविद्यालयों के कुलपति के रूप में राज्यपाल की शक्तियों को कम करने के लिए था। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें। 9448128148, 08482227010। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर्स से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 एंड 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। चलिए देखते हैं देश और विदेश के समाचार। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव की भविष्यवाणी की है, साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं से तैयारी शुरू करने को कहा है। शनिवार को पार्टी मुख्यालय सेना भवन में पदाधिकारियों की बैठक के दौरान उद्धव ने यह बात कही। उद्धव ने कहा कि महाराष्ट्र में राजनीतिक उठापटक इस बात का संकेत दे रहे हैं कि राज्य में 2024 से पहले विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। शिवसेना के प्रमुख प्रवक्ता अरविंद सावंत ने बैठक के बारे में संवाददाताओं को बताया कि उद्धव ठाकरे ने राज्य में जल्द ही मध्यावधि विधानसभा चुनाव की भविष्यवाणी की और कार्यकर्ताओं से तैयारी करने को कहा। सावंत ने कहा कि मध्यावधि चुनाव अपरिहार्य है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को महाराष्ट्र के लिए 2 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं की घोषणा की है। दक्षिण मुंबई के सांसद ने कहा, जिस तरह हिमाचल प्रदेश और गुजरात में मतदाताओं को पैकेज और घोषणाओं का लालच दिया जा रहा है, उसी तरह पीएम की यह घोषणा भी एक संकेत है कि महाराष्ट्र में चुनाव जल्द होंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जिन परियोजनाओं के बारे में बात कर रहे थे, उनके ब्यौरे के बारे में कोई स्पष्टता नहीं थी। हिमाचल प्रदेश में 3 दशकों से हर बार सत्ता परिवर्तन के रिवाज को बदलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाल लिया है। मोदी हिमाचल प्रदेश के देश के साथ पुराने रिश्ते याद कर भावनात्मक अपील कर रहे हैं। डबल इंजन सरकार के साथ विकास और स्थायित्व का मुद्दा उठाते हुए वह कांग्रेस पर भ्रष्टाचार और स्वार्थ की राजनीति पर कड़े प्रहार के साथ ही आम आदमी पार्टी से सावधान भी कर रहे हैं। हिमाचल चुनाव के लिए शनिवार को प्रधानमंत्री ने प्रचार की शुरुआत करते हुए सुंदरनगर और सोनल में 2 सभाएं की। राज्य में कड़े मुकाबले का पलड़ा भाजपा की तरफ करने के लिए मोदी कांग्रेस और आप को आड़े हाथ ले रहे हैं। वह खुद को हिमाचल के गांव गली और लोगों से खुद को भी जोड़ रहे हैं। इसमें वह संगठन में हिमाचल में लंबे समय तक किए काम के दौरान यहाँ के लोगों के साथ अपने जुड़ाव का भी लोगों के नाम के साथ जिक्र कर रहे हैं। यह मोदी का बड़ा भावनात्मक पहलू है, जिससे वह लोगों के करीब पहुँचने में जुटे हैं।
भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को शिमला में घोषणा पत्र संकल्प पत्र जारी करते जनता से कई मुफ्त वादे किए हैं। कहा कि भाजपा की सरकार दोबारा हिमाचल प्रदेश में बनने पर गरीब तबके की महिलाओं को देवी अन्नपूर्णा योजना के तहत सालाना 3 फ्री LPG सिलेंडर दिए जाएंगे। भाजपा ने महिला सशक्तिकरण पर 11 योजनाएं जारी कर महिला वोटरों को साधने का पूरा प्रयास किया है। मुख्यमंत्री सगुन योजना की रकम 31,000 से बढ़ाते हुए 51,000 रुपए करने की भी घोषणा की। 12वीं कक्षा के शीर्ष 5,000 रैंक पाने वाली छात्राओं को प्रतिमाह 2,500 रुपए भी दिए जाएंगे। स्कूली छात्रों को साइकिल तो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही होनहार छात्रों को स्कूटी भी दी जाएगी। महिलाओं को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए कॉपर्स फंड भी बनाया जाएगा। यही नहीं, गर्भवती महिलाओं के लिए भी विशेष तौर से फोकस किया जाएगा। महिला सशक्तिकरण के तहत 25,000 रुपए दिए जाएंगे। त्रिपुरा के खोवाई जिले के तेलियामुरा में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के बीच हुई झड़प में 2 पुलिसकर्मियों समेत कम से कम 9 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने बताया कि माकपा नेता और समर्थक शनिवार रात राज्य की राजधानी अगरतला से करीब 30 किलोमीटर दूर करोईलोंग में एक बैठक के लिए एकत्रित हुए थे। तेलियामुरा के उपमंडल पुलिस अधिकारी प्रसून त्रिपुरा ने कहा, जब बैठक चल रही थी तब नौजवानों के एक समूह ने अचानक माकपा कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया। माकपा कार्यकर्ताओं ने भी प्रतिरोध किया, जिससे दोनों पक्षों के बीच झड़प हो गई। राखी सावंत की वकील ने श्रीलन चोपड़ा की खुजली वाले कुत्ते से की तुलना, दर्ज किया मानहानि का केस। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, रोहित ने लगाया स्पेशल अर्धशतक, विराट और धोनी के खास क्लब में हुए शामिल। आखिर में देखते हैं समाचार बाजार के। घर बनाना होगा और महंगा, सीमेंट के दाम झटके में 20 से 30 रुपए प्रति बैग बढ़ेंगे। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। युवा सौरभ में गिरीश रंजोलकर का बयान, देसी कला को पुनर्जीवित करने की जरूरत। राहुल गांधी कांग्रेस नेताओं ने भारत जोड़ी यात्रा वीडियो में KGF 2 संगीत का उपयोग करने के लिए बुक किया। प्रवीण नेटारू हत्याकांड, कर्नाटक में NIA ने PFI SDPI से जुड़े 3 लोगों को किया गिरफ्तार। गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव, बीजेपी उम्मीदवार अमन गिरी की रिकॉर्ड जीत, 34,298 वोटों से सपा को हराया। KP न्यूज के 6 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। KP न्यूज सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। सभी लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।